मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा मैडम खासा दिल फरेब बल्कि पुरफरेब बयान मेरे सामने है। तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख फरमाते हैं कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए कप्तान अकेला ही काफ़ी है। मतलब टर्मिनेटर चल रहे हैं, सनी देओल चल रहे हैं, अकेले जाके ले आएंगे कश्मीर। और मामलात ये हैं कि कश्मीर का तो काफ भी नहीं मिल रहा अभी फ़िलहाल। आधे घंटे के लिए लेट जाओ, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, 10 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, 5 मिनट के लिए मुंह ऊपर कर लो, 10 मिनट के लिए मुंह नीचे कर लो। इन सब योगा एक्सरसाइज से कश्मीर कैसे मिलेगा? नूरुल आरिफीन, मेरे ख्याल में आप अपने कुछ मेमोरी को ताज़ा करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की जो यूनाइटेड नेशंस की जो तकरीर है उसको ज़रा दोबारा सुन लें। मैं अकेला नहीं। सवाल गंदम जवाब चना, इनके पहले वाले से आपने खुद ही इस चंक का उन्वान तजवीज़ कर दिया। इतना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन सारों के एसाब पे सवार हैं कि नकीबुल्लाह महसूद को तो इन्होंने जवाब दिया ही नहीं। आए बाएं शाएं इमरान खान, नहीं, अब उनको छोड़ दें, आप उनसे मैं जवाब ले लूंगा। आप मुझे ड्रैग ना फरमाएं, मैं मैट्रिक तो पास कर चुका हूँ। हाँ, आपने सवाल पे रहिएगा। मैं तो देख रही हूँ ना, मैं भी तो आपकी शरीक हूँ। देखें, अब इनसे आपने तलोर की बात पूछी कि नवाज शरीफ, इन्होंने भी जो दुनिया अच्छा मजे की बात पता है क्या है? मैंने उनसे नकीबुल्लाह का सवाल पूछा, उन्होंने चौरंगी घुमा दी। मैंने उनसे तिलोर का सवाल पूछा, उन्होंने चौरंगी घुमा दी। मैंने आपसे ये पूछा कि कश्मीर योगा करने से कैसे मिलेगा, तो आपने भी चौरंगी ही घुमाई है। इसलिए तवाजुन ताकत का जो है बरकरार रखा है आपने। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, एक नया सवाल आपके लिए ला रहा हूँ। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, बड़ी मिन्नतों मुरादों से आप जैसा गेस्ट मिलता है। सर, आप दोनों बहन भाई आपस में लड़ते रहेंगे तो मैं क्या करूंगा? जरा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइए। राना अरशद साहब, मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइए। ब्रादरम, मोहतरम, मैडम, इंडिया का मुकाला है, को कौन क्या करे? गरीब रो रहे हैं एलओसी पर। मैडम सर, आप दोनों लाहौर में बैठे हैं, अगर आप लोग अपनी कव्वाली बंद नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं पूछ सकता। सर, टाइम पास करने के लिए और भी कुछ हरकतें हो सकती हैं, किशोर का गाना गाया जा सकता है, कुछ और किया जा सकता है। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। मोहतरमा उज़्मा कारदार के पास जाना चाहता हूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैडम, आपके एक और अनमोल रतन फवाद द ग्रेट चौधरी, जिन्हें दीगर सियासी जमातों के बाद इमरान खान साहब ने गोद लिया है, ये मुझे बताइए, वो फरमा रहे हैं 10 से 15 साल में पाकिस्तान में तारे और खंबे खत्म हो जाएंगे। पूछना ये था, लोटे कब तक चलते रहेंगे पाकिस्तान में? जरा दोबारा दोहराएंगे क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। यॉर्कर पढ़ने के बाद मेरी आवाज कम हो जाती है, ये टेक्निकल फॉल्ट है। नूरुल आरिफीन साहब, मैं ये पूछता हूं, नहीं होंगे सर, थोड़ा सा कभी जब सर चंग मारा जाएगा, अल्लाह का वास्ता है आपको सर। खुद राना अरशद साहब, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। राना अरशद साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैडम उसका जवाब भी इंशाल्लाह नहीं देंगी, लेकिन थोड़ा सा आप जरा सुनिए। मैडम, ये पूछना था, फवाद द ग्रेट चौधरी ने कहा है कि 10 से 15 साल में पाकिस्तान में तारे और खंबे खत्म हो जाएंगे। पूछना यह था, लोटे कब तक चलते रहेंगे? तारे और खंबे खत्म हो जाएंगे। देखें, ये अगर आप किसी भी डेवलप्ड मुल्क में जाएं तो आप देखेंगे कि जो एक साइंटिफिक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है जिससे आपकी पूरी बिजली का ट्रांसमिशन का सिस्टम जो है उसका जाल बिछा होता है। मैंने ये सवाल ही नहीं पूछा। यहाँ पे जाते हैं, मैंने ये सवाल ही नहीं पूछा। लोटे नहीं, आपने जाल बाद में बिछाए, पहले ये हमारा बीआरटी बनाए, पूरा पेशावर तबाह हुआ एक बीआरटी की वजह से। बाद में खंबे खत्म करे, तार खत्म करे, फिर कुछ भी करे, पहले ये हमारा बीआरटी बनाए। इस वही हमारा शहर है जिसमें इस तरफ भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, इस तरफ भी बिजनेस कर रहे हैं। दोनों साइड जो बीआरटी के बिजनेसमैन है, इसका कारोबार खत्म हुआ। वो लोग पर मंथ एक बिजनेसमैन जो है उसको लाखों और करोड़ों का खसारा हो रहा है। तारे बाद में बिछाए, पहले ये बीआरटी बनाए। राइट सर।